हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2021 और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले आप सभी को 2021 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप अपने जीवन में बहुत ही ऊंचाई हासिल कर सके, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो कौन सा टीम पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। हुआ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी, तो उसमें पहला मुकाबला 101 रन से न्यूजीलैंड जीत गया। 101 रन से जीतने के बाद ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार पहले स्थान पर पहुंचा है। ये रैंकिंग बदलते रहता है, आपको इस पर नज़र रखना चाहिए। अभी एनटीपीसी का लगातार एग्जाम चल रहा है, हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके। और दूसरे स्थान पर चली गई है ऑस्ट्रेलिया, जबकि बहुत ही सीनियर टीम है ये ऑस्ट्रेलिया, कभी अपने को दूसरे स्थान पर रखना पसंद नहीं करती है। तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। कौन? हमारा प्यारा भारत। चलिए, अब चलिए, ये तो हुई टेस्ट रैंकिंग की। ये भी आपको जानना जरूरी है कि पहला टेस्ट कब हुआ था। तो पहला टेस्ट कब हुआ? तो पहला टेस्ट 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। कहाँ हुआ? मेलबॉर्न में। कहाँ? मेलबॉर्न में। चलिए, अब हम बातें करते हैं न्यूजीलैंड से, कुछ स्टैटिक बातें। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। क्या है? डॉलर। चलिए, अब बातें करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछा भी गया है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन। कौन? जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। चलिए, अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन? एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। तो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति चीन के झोंग सांसेन। कौन? चीन के झोंग सांसेन। ये क्या है? तो ये जो है चीन के वाटर किंग के नाम से जाने जाते हैं। चीन के वाटर किंग के नाम से, है कि नहीं? इसका मतलब है कि वाटर किंग के नाम से जाने जाते हैं, तो वाटर से ही कोई बात इनका बिजनेस संबंधित होगा। तो इनका बिजनेस है बोतल बंद पानी। क्या? बोतल बंद पानी और कोरोना के दवाइयों और कोरोना के टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। क्या? कोरोना के टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हैं। तो अभी भी मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के स्थान पर बने हुए हैं, है ना। प्रथम स्थान इनका अभी हासिल है। भारत का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी। एशिया की बातें कर रहे थे तो इसमें झोंग सांसेन होगा। चलिए, अगली बातें करते हैं। इसमें आपको शिव नाडर दिख रहे हैं। शिव नाडर क्या है, इनके बारे में भी जानिए। शिव नाडर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो शिव नाडर जो है HCL के संस्थापक हैं। HCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। HCL का अर्थ होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1976 को। कब? 11 अगस्त 1976 को HCL की स्थापना हुई थी। तो इनके बारे में ज़रूर आप याद रखें। चलिए, अगली बात, आपको अजीम प्रेम जी दिखाई पड़ रहे हैं। तो अजीम प्रेम जी जो हैं, अजीम हसन प्रेम जी इनका पूरा नाम है। तो ये जो है अभी तत्काल में ही दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर बने हुए हैं।
क्या? दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर, सबसे अधिक दान सबसे अधिक दान यही किए हैं। और भी इनके बारे में जानिए। अजीम प्रेम जी हैं किसके संस्थापक? तो अजीम प्रेम जी जो हैं विप्रो के संस्थापक हैं। किसका? विप्रो के। और विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुआ था। 29 दिसंबर 1945 को। विप्रो का फुल फॉर्म होता क्या है? तो विप्रो का फुल फॉर्म होता है, जान लीजिए, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। वेस्टर्न, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो चलिए शिव नाडर के बारे में जान लिए हम लोग, अजीम प्रेम जी। दिलीप सिंह भी की बातें करें तो दिलीप सिंह भी एक व्यवसायिक हैं जो अभी उतने चर्चे में नहीं रहते हैं, चूँकि इनके पास उतना पूंजी अभी नहीं है। चलिए अगली बातें, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। कहता है कि इसरो के चेयरमैन के सिवान, यहाँ थोड़ा डॉट छूट गया है, कि कार्यकाल में कितने वर्ष की बढ़ोतरी किया गया है? तो कितने वर्ष की बढ़ोतरी किया गया है? 1 साल की। बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर इसे याद रखना चाहिए। कई एग्जामों में इसे देखने को मिला है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, इसीलिए इसे शामिल किया गया है। तो इसरो के सिवान कब तक ये अपने कार्यकाल में बने रहेंगे? तो ये जो है 14 जनवरी 2022 तक आपको इसरो के अध्यक्ष याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 14 जनवरी 2022 तक, मतलब 1 साल, आज से 1 साल बाद तक आपको यही याद रखना है। चलिए अब बातें करते हैं इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना चाहिए। इसरो की स्थापना हुई थी कब? तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अब के सिवान है क्या? बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ ले गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि के सिवान कहाँ से निवास करते हैं, कहाँ इनका आवास है, ये सारी बातें पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि के सिवान जो हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला से हैं। ठीक है, चलिए तो इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई? 1 वर्ष की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है चौथा प्रश्न, कहता है किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल, क्या रिश्ता पोर्टल की शुरुआत की है? तो कौन सा मंत्रालय ने? आप जानते हैं कि जब विदेश प्रवासी की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये विदेश मंत्रालय से ही रिलेटिव होगा। अब जो है कितने प्रवासी जो है दुनिया में रहते हैं, है ना? तो आपको याद रखना चाहिए 3.12 करोड़। होता क्या था कि ये जो है भारत का विदेश मंत्रालय डायरेक्ट उन सारे लोगों से नहीं जुड़ पाता था। अब जो है ये रिश्ता पोर्टल के माध्यम से कोई भी नागरिक इस पोर्टल को यूज कर सकता है और विदेश मंत्रालय डायरेक्ट उनसे जुड़ सकता है। तो यही हुई। अब चलिए विदेश मंत्रालय की बात आई तो विदेश मंत्री है कौन अभी? तो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद। कौन? एस जयशंकर प्रसाद। फिर बातें करते हैं राज्य मंत्री कौन है? विदेश राज्य मंत्री, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो बी कौन? बी मुरलीधरन, ये भी। चलिए रक्षा मंत्रालय की बात आई तो अभी रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह। ये सब क्वेश्चन आपको भूलना नहीं चाहिए, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री अभी हम लोग को अमित शाह है। ठीक है। वित्त मंत्री कौन है? तो
भारत की पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन याद रखना चाहिए। दूसरी, स्वतंत्र रूप से आज़ाद भारत या ये कहें तो दूसरी वित्त मंत्री पहले कौन हुए थे? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई? तो किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को, निर्यात मतलब यहाँ से भेजना, एक्सपोर्ट है ना, एक अपने देश से दूसरे देश में भेजना। तो निर्यात करने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ से दूसरे देश को भेजना। तो किस मिसाइल को किया जाएगा? तो याद रखना चाहिए आपको आकाश। आकाश मिसाइल जो है, आकाश मिसाइल जो है ये है सतह से हवा में मार करने वाला। सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला। मतलब इसको याद रखें तो आपको SH रखना है, याद कोडवर्ड के रूप में याद रखना चाहें तो। SH का मतलब हुआ सतह से हवा। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना में है ना, इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। यह पूर्णतः भारत की पहली स्वदेश निर्मित, स्वदेश रूप से डिजाइन की गई मिसाइल है। स्वदेश पहली कौन? आकाश मिसाइल भारत की पहली स्वदेश रूप से डिजाइन की गई मिसाइल है। फिर बातें करें तो एक खरीदेगा कौन इसको? तो इसे खरीदने का अफ्रीका महादेश के लगभग 9 देशों ने रुचि दिखाई है। कितने देशों ने? 9 देशों ने। इसीलिए इसे निर्यात को मंजूरी दिया गया है, इसे बेचा जा सकता है। चलिए अब आई है बातें प्रहार। तो प्रहार क्या है? प्रहार भी एक छोटी मध्यम दूरी का मिसाइल है। ये सतह से सतह मतलब SH। सतह से हवा की बात करें तो SH बोलेंगे, सतह से सतह की बात करें तो SS मतलब सतह से सतह में मार करने वाली मध्यम दूरी की छोटी मिसाइल है। ब्रह्मोस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है, इस मिसाइल का नाम भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, कौन? भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया था। मतलब इससे अर्थ ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का संयुक्त, भारत और रूस ये दोनों मिलकर के जो है संयुक्त परियोजना के तहत इसे बनाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में ये भी ऑप्शन है, बहुत ही आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। अगिन 6 की बातें करें तो अगिन 6 जो है, अगिन 6 अभी तक अगिन के 6 जो है श्रेणी विकसित किया जा चुका है। और अगिन भी है जो क्या है, तो सतह से सतह, कहाँ? सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। चलिए तो ये बातें हुई इंपॉर्टेंट ऑप्शन के बारे में। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा। ये सुनीत शर्मा आए कहाँ से? पिछला इनका कार्यकाल कहाँ था? तो ये थे पूर्व रेलवे, और पूर्व रेलवे का मुख्यालय आप जानते हैं कलकत्ता होता है। तो पूर्व रेलवे के GM थे। GM मतलब जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक। क्या होता है? महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर। चलिए अब बातें करते हैं सुनीत शर्मा है क्या। तो ये है IRSME। IRSME का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या? इंडियन रेलवे
इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिए। वीके यादव 31/12/2020 को रिटायर हो चुके हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में सुनीत शर्मा को चुना गया है। इस साथ ही साथ रेलवे का CEO भी रहेंगे। CEO कहने का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए आप चलते हैं रेलवे से कुछ स्टैटिक जीके की बातें करें तो रेलवे आप जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार जो है 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार मुंबई से थाने के बीच, कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। और भी बातें करें तो रेलवे में अभी 21 बोर्ड है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कितने? 21 बोर्ड। रेलवे में कितने जोन हैं? तो 18 जोन है। रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन। और अंतिम जोन कौन बना? तो दक्षिण तट रेलवे। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। ये जरूर आप इसे याद रखें, विशाखापत्तनम। तो इस तरह से इन सारे ऑप्शन के सारांश को आप जरूर याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि DRDO ने कहाँ से सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सेना संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया? तो कहाँ से परीक्षण किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। उड़ीसा के चांदीपुर से। MRSAM होता क्या है? क्या होगा? तो MRSAM का मतलब होता है मीडियम रेंज, क्या? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल क्या होता है? एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आप जरूर इसे याद रखें। चलिए अब बात आई है DRDO की। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। कब? 1958 में। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। कौन? G सतीश रेड्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, आप जरूर इसे याद रखें, G सतीश रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? पहले जानिए कि BBC होता क्या है। तो BBC का फुल फॉर्म होता है, BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश, क्या? ब्रिटिश कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, सॉरी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये चुना किसे है? पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020। तो ये चुना गया है लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन, आप जानते हैं कि लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेस चैंपियन। इन्होंने अभी पिछले वर्ष 2020 में 7 चैंपियनशिप जीत चुके हैं। कितने? 7 चैंपियनशिप। तो इस तरह से आप इनके देश को भी याद रखें कि कहाँ से निवास करते हैं, इन कहाँ के नागरिक हैं। तो ब्रिटेन के, ये तो जरूरी है, आपको ये नहीं याद रखें तो आप मिस कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये ब्रिटेन के हैं। चलिए और भी ऑप्शन में दिख रहे हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अभी आपको पिछले करंट अफेयर्स में कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन पहले ही बताए हमने कि इस डिकेड का क्रिकेट ऑफ द वनडे प्लेयर चुना गया है इनको। क्रिकेट का डिकेड ऑफ वनडे प्लेयर चुना गया है ना। और भी बातें करें तो
महेंद्र सिंह धोनी, तो स्प्रिट इस डिकेड का स्प्रिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है इनको, है ना। माइकल शूमाकर भी फार्मूला 1 रेस का खिलाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न कहता है एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। तो एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल बने। कौन? विनीत अग्रवाल। चलिए एसोचैम की बात आया है तो एसोचैम का हम लोग जानेंगे एसोचैम के बारे में। एसोचैम होता क्या है? तो एसोचैम सबसे पहले जानिए कि एसोचैम की स्थापना कब हुई। तो एसोचैम की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। कब? 1920 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एसोसिएटेड चैम्बर्स, है ना, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आप जरूर इसे याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दिसंबर 2020 में अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपना जंबाज का नया नाम क्या रखा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा संवाद हो गया है। जंबाज याद रखिएगा, जंबाज माने सिपाही होता है। तो अमेरिका स्पेस एयरफोर्स, हम लोग इंडिया के एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स कहते हैं, अमेरिका के वायुसेना को स्पेस एयरफोर्स कहते हैं, है ना। तो उसका क्या नाम ये रखे बदल करके? तो उसका नाम जो है क्या रखा गया? गार्जियंस। क्या? गार्जियन। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये 10 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का सुंदर सेट समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। चूँकि मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोज़ बनाने में। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।